शांति। परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचयिता विश्व कल्याणकारी है। तो जो बच्चे पिता परमात्मा को अपना पिता समझते हैं कि मैं शिव पिता की संतान हूँ, मेरे पिता ही ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, सारी सृष्टि के रचता है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, मेरा भी धर्म और कर्म है सारे संसार का कल्याण करना। उनके मन में जो शिव बाबा के सच्चे बच्चे हैं, उनके दिल में, दिमाग में ये रहता है कि मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हूँ। तो जो मेरे पिता के गुण हैं तो वही मेरे गुण हैं। तो सबसे पहला गुण शिव बाबा का है कल्याणकारी, इसलिए नाम ही है सदा शिव। भले संसार के अंदर भिन्न भिन्न नाम परमात्मा के रखे जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन एक नाम अटल है, वो है शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। तो शिव पिता के जो रियल बच्चे हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं शिव पिता की संतान हूँ, वही 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 मेरा पिता है, वही मेरा स्रोत है, तो उनके मन में भी कल्याण की भावना होती है। उनका लक्ष्य ही है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मैं सबका भला करना चाहता हूँ, सबको सुखी देखना चाहता हूँ। वो प्रकृति से भी यही गुण लेते हैं। प्रकृति सारे विश्व को सुख देती है, कैसी भी आत्मा हो। सूर्य सबके लिए प्रकाश देता है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। शीतल वायु चलती है, सबको सुख देती है। इसके लिए कहा जाता है वृक्ष अपना फल नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी अपना पानी नहीं पीती, नदी ना संचय नीर। और भला करने के लिए ही पिता परमात्मा के जो लाडले बच्चे हैं वो संसार में जन्म लेते हैं। परमारथ के कारण साधुन धरासरी अर्थात ईश्वरीय संतान दूसरे का भला करने के लिए। तो हमारे पिता श्री ब्रह्मा, हमारी मातेश्वरी माँ सरस्वती ने अपना तन मन धन समय श्वास शक्तियां सब कुछ विश्व कल्याण के लिए कुर्बान कर दिया। अपने लिए जिए ही नहीं, सबके लिए सदा ही कल्याण की भावना रखी। अगर शरीर को भी मेंटेन किया तो वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड प्योरिटी के लिए, सारे संसार को सुख देने के लिए, ना कि खुद जीने के लिए। तो ये भावना तब पैदा होती है जब हम पिता परमात्मा के सच्चे 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 बच्चे बनते हैं। कहने को तो हम कहते हैं हम ईश्वरी संतान हैं, लेकिन ईश्वरी संतान का नशा मेरा बाप कौन है। तो जो बच्चा अपने पिता को सचमुच में अपना पिता समझता है तो पिता के पद चिन्हों पर चलता है, पिता के कर्तव्य में सहयोगी बनता है, पिता की कुल की शान को ऊंचा करता है। तो यहाँ भी पिता परमात्मा ने हमको प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। बाबा बार बार हम बच्चों पर ये ज्ञान का जल डालते हैं, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो। तुम्हारे जैसा तो संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ हो। तो बाप बार बार कहते हैं मैंने तो इस सृष्टि स्वर्ग बनाया था, जिसको हेवन पैराडाइज बैकुंठ स्वर्ग सुखधाम खीर सागर विष्णुपुरी कृष्णपुरी राम राज्य कहते हैं, जिसमें हर नारी ही लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था, डबल ताजधारी थे। बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने अनादि और आदि स्वरूप को पहचानो, तुम किसके बच्चे हो।
कहाँ से तुम प्रकट हुए हो? देखो, सागर से नदी निकलती है, बादल के रूप में पानी बरसता है पहाड़ों पर, और वो पानी बहते 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 आखिर सागर में जाकर के मिलता है, तब चैन लेता है। तब तक नदी चलती ही रहती है, पानी बहता ही रहता है। तो जो ईश्वर के पिता परमात्मा के बच्चे हैं, वो पिता का कर्तव्य अपने कंधों पर लेते हैं कि हम तब तक सुख चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक पिता का कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तो परमात्मा आए हैं हम बच्चों के लिए ही नई दुनिया, स्वर्ग, हेवन बनाने के लिए। तो बाप के जो बच्चे सच्चे हैं वो बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। तो भगवान बुद्धि में रहता है कि भगवान किसके लिए है और भगवान का कर्तव्य क्या है। मैं बाबा का अति 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 लाडला सिकिलता बच्चा हूं। भगवान ने मुझे जन्म इसलिए दिया है। देखो, पिता परमात्मा अपना शरीर ना होते हुए भी पर काया प्रवेश करके सारे संसार का भला करते हैं। अपने बच्चों को डूबता हुआ देख नहीं सकते। कितने दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। वही सारे गुण आत्मा पर वर्षा करते हैं। सिर्फ एक शब्द याद रखने से, जैसे हनुमान को याद था कि मैं श्री राम का दूत हूं, तो जहां भी गया उसी ही शक्तिशाली धारणा से, उसी शक्तिशाली बोल से जहां भी गया उसे विजय पाई। अब श्री राम परमात्मा हमसे पूछते हैं कि देखो, श्री हनुमान को तो इतना नशा है, मैं श्री राम का दूत हूं और आप तो मेरे पूत हो। तो पूत को तो उससे भी लाखों गुना ज्यादा नशा होना चाहिए। जरा सोचो, मैं किसकी संतान हूं। अरे, बताया जाता है समुद्र पार कर रहे थे हनुमान, उसके पसीने से ही, पसीने की बूंद पड़ने से मछली ने जन्म दे दिया और वो भी हनुमान पैदा हुआ। तो आपके शुद्ध संकल्पों से, आपकी वाचा से, आपके नैनों की दृष्टि से क्या नहीं हो सकता। जैसे सूर्य चमकता है, सारे विश्व को रोशन कर देता है, तो हम तो ज्ञान सूर्य परमात्मा के साक्षात पुत्र बैठे हैं। ब्राह्मण किसकी संतान है? ईश्वरी संतान है। तो ये नशा हो कि मैं किसकी संतान हूं, मेरा जन्म ही इस धरती पर विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तो जब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा तब तक हम चैन से सो नहीं सकते। ये हमारा अनादि संस्कार है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, मैंने तुमको क्यों अपना बच्चा बनाया कि मेरे कार्य में सहयोगी बनो। गोवर्धन पर्वत में दिखाया कि भगवान ने पर्वत उठाया उंगली पर, सारे गोप गोपियां उसके सहयोगी बने। वही तो गाए जाते हैं। तो वही हम परमपिता परमात्मा की दिव्य अलौकिक संतान है। हम भगवान के नूरे रत्न हैं, उनके घर का श्रृंगार है। भगवान बागवान है, उनका माली है प्रजापिता ब्रह्मा, और हम हैं चैतन्य में फूल। तो पिता परमात्मा हमको रूहे गुलाब, किसी को मोतिया का, हमको ऐसा वरदान देते हैं। अपने गुणों से ही रूहे गुलाब बनते हैं, कोई मोतिया बनता है, कोई क्या बनता है। तो बाप फूलों से तुलना करते हैं, बाबा हीरों से तुलना करते हैं। किसी हीरे की वैल्यू तो कितनी होती है और किसी की बहुत कम होती है। भगवान आकर के हर आत्मा को ज्ञान देते हैं। ज्ञान को धारण करना हमारे ऊपर है। जो जितना जितना ज्ञान को धारण करते हैं, अपने आप को ही अपने को महान बनाते हैं। परमात्मा तो पिता आकर के, देखो, बारिश सारी जगह बराबर होती है, सूर्य रोशनी सबको बराबर देता है, लेकिन हर जगह की धरती अपनी अपनी है। कोई तो धरती फलीभूत हो जाती है, कहाँ पर, कहीं पर नहीं होती। पत्थरों पर पानी पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ
जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान तो हर एक को निष्पक्ष भाव से आकर के पालना करते हैं, शिक्षा देते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। लेकिन जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भगवान किसी को बनाता नहीं है, आत्माएं खुद बनती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, राज्य तुमको लेना है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना मुझे राज्य लेना है। तो परम पिता परमात्मा इन माया 5 विकारों से युद्ध हमारी करा करके हमें ही माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। परमात्मा पिता तो हमको हर कदम कदम पर हमें शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो पिता परमात्मा की दुआएं, पिता परमात्मा का आशीर्वाद, पिता परमात्मा की शिक्षा सबके लिए है। पिता परमात्मा किसी को चुन चुन करके नहीं शिक्षा देता, सबके लिए। लेकिन उस शिक्षा को धारण करना हमारा काम है। और वो ये समय अभी है, कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसलिए बाप बार बार कहते हैं, जितना तुम पवित्र बनोगे, जितना मन वचन कर्म से पवित्र बनोगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान टिकेगा। और पवित्र बनोगे आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि से। क्योंकि आत्मा आत्मा को देखने से पवित्रता का जन्म होता है, देह को देखने से ही अपवित्रता आती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, तो मुझ पिता का तुम्हें रंग लग जाएगा। तो जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, अर्थात उसको याद करते हैं, वो बाप समान बन जाते हैं। तो ये शिक्षा इसी समय मिलती है। भाग्य विधाता भगवान इसी समय पर ही सृष्टि पर आते हैं। सूर्य अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर ही अस्त होता है। इसी प्रकार ज्ञान सागर, पतित पावन, कल्याणकारी बाबा कलयुग के अंत, सतयुग के आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो ये समय वही चल रहा है। जागो जागो, समय पहचानो, अपना भाग्य स्वयं बनाओ। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो आत्मा को अपना भाग्य स्वयं बनाना है। भाग्य विधाता हमारा सहयोगी है, पल पल हमारी शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं। बाप कंपेनियन भी है और कंपनी भी देते हैं। तो अपना भाग्य बनाओ, जैसा पद पाना चाहो, चाहे विद विद ऑनर्स पास हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन में पास हो, चाहे सेकंड में हो, हर स्टूडेंट का अपना अपनी पुरुषार्थ है। सूर्य वही है, कोई सोलर एनर्जी से अपनी फैक्ट्री चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई। तो परमात्मा पिता सबको आकर के वरदानों से झोली भरता है। कोई तो जन्म जन्म के लिए, सारे कल्प के लिए वरदानों से झोली भर लेता है, कोई कुछ। भगवान किसी को बनाता नहीं है, आत्माएं अपने ही पुरुषार्थ अनुसार बनती है। इसलिए जागो जागो, अपना समय पहचानो, पिता परमात्मा से झोली भरो। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। क्योंकि परमात्मा का कार्य एक समय, सूर्य दिन में ही पैदा आप सूर्य का लाभ रात्रि को थोड़ी होता है। इसलिए ये समय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।